गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जियोग्राफी का जो 5th चैप्टर है जिसका नाम है वाटर, उसको हम पढ़ेंगे। उसका हम पहले भी हम 3 वीडियोस में पढ़ चुके हैं और ये हमारी चौथी वीडियो है। और इसमें आज हम ओशन करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने ओशन वेव्स के बारे में पढ़ा था, वाटर सर्कुलेशन इन ओशन के बारे में पढ़ा था, और आज हम ओशन करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो ओशन करंट क्या होती है। ओशन करंट आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कंटिन्यूसली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनिट डायरेक्शन। कर ओशन करंट क्या होती है, वो ठंडी हवाएं होती हैं जो हमारे ओशन के सरफेस पर लगातार एक डायरेक्शन में बहती रहती हैं। ठीक है, द ओशन करंट्स में भी वार्म और कोल्ड। जो ओशन करंट होते हैं गर्म भी हो सकती हैं और ठंडी भी हो सकती हैं। जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेटेड नियर द इक्वेटर एंड मूव टूवर्ड्स द पोल। जो गर्म जो वेव्स हवा होती है तो वो कहाँ पर बहती हैं, वो जनरली इक्वेटर के नज़दीक बहती हैं और वो पोल्स की तरफ जाती हैं। ठीक है, इक्वेटर से किसकी तरफ बहती हैं, पोल्स की तरफ बहती हैं। और जो कोल्ड करंट्स होती है वो कैरी वाटर फ्रॉम द पोलर और हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। वो कि जो कोल्ड करंट्स होती हैं वो क्या होती हैं कि जो हमारे ट्रॉपिकल हायर लैटिट्यूड्स होती हैं या हमारे पोलर रीजन होता है वहाँ से बहती हुई लोअर लैटिट्यूड्स यानी इक्वेटर की तरफ आती हैं। ठीक है, और वो क्या होती है, ठंडी होती है। तो ध्यान रखना, इक्वेटर से अगर पोल्स की तरफ स्ट्रीम है तो वो क्या रहेगी, वो गर्म रहेगी, और पोल्स से अगर इक्वेटर की तरफ रहेगी तो वो हमारी ठंडी रहेगी। ठीक है, द लैब्राडोर ओशन करंट इज कोल्ड करंट व्हाइल द गल्फ स्ट्रीम इज वार्म स्ट्रीम। अगर हम लैब्राडोर ओशन करंट की बात करते हैं तो वो क्या होती है, कोल्ड होती है, ठंडी होती है। और दूसरी अगर हम गल्फ स्ट्रीम की बात करते हैं तो वो वार्म होती है, गर्म होती है। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। जो ओशन करंट है वो उस एरिया के टेम्परेचर को क्या करती है, प्रभावित करती है जिस एरिया से वो बहती है। वार्म करंट्स ब्रिंग विदाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। जो वार्म करंट होती है वो उसके साथ का जो लैंड सरफेस एरिया है उस पर क्या कहते हैं, टेम्परेचर को वार्म कर देती है। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। करके जहाँ पर जो हमारा ठंडी और ये गर्म दोनों करंट्स जहाँ पर मिलते हैं तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एरिया होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फिशिंग करना बहुत आसान होता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम देखते हैं सी अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल। अगर हम इनको देखते हैं तो ऐसे सच एग्जाम्पल है जैसे जापान और ईस्टर्न कोस्ट है नॉर्थ अमेरिका का, जहाँ पर ऐसा होता है कि ठंडी और गर्म हवाएं दोनों मिलती हैं और वहाँ पर क्या होता है कि फिशिंग करना बड़ा ईजी होता है। द एरियाज वेयर इज वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फोगी वेदर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन। और जहाँ पर ये दोनों हवाएं मिलती है तो वहाँ पर क्या होता है, नेविगेशन करना यानी नाव चलाना, नौ चालन करना, शिप चलाना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ का जो वेदर है वो कैसा फोगी हो जाता है जिसमें उसको दिखाई भी मुश्किल देना कम हो जाता है। तो ये करंट्स है, इसको अच्छे से देखना है। जो बीचों बीच जो लाइन है ये हमारे इक्वेटर्स हैं। ठीक है, अगर इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रही हैं वो हमारी वार्म करंट्स होती हैं, और जो पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ आ रही है वो हमारी कौन सी होती है, कोल्ड स्ट्रीम होती है, कोल्ड करंट होती है। ठीक है, तो ये ब्लू में जो है वो हमारी कोल्ड करंट है और जो रेड में है हमारी वार्म करंट्स हैं। ठीक है, तो जैसे हमने इनको करंट्स के नाम बता रखे हैं, जैसे गल्फ करंट्स है, ठीक है, लैब्राडोर करंट्स हैं, तो ये सारे इनके नाम हैं और ये सारे यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, और ये जैसे दोनों मिल रही है जहाँ पर, तो वहाँ पे क्या होता है, फिशिंग भी अच्छी होती है और नेविगेशन करना मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट क्या हो जाता है, फोगी हो जाता है। तो ये करंट्स हैं, इनको अच्छे से देखना है। और ये पानी के में जो हवा चलती है उनको ही हम ओशन करंट बोलते हैं। ठीक है, तो आज ही हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं और बाकी हम आगे इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको खुद करना है। ठीक है।